रक्त सबसे अनमोल रत्न है और इसकी एक एक बूंद कई लोगों की जान बचा सकती है। इसी भावना से दुनिया भर में विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है। ऐसा माना गया है कि एक बार दिया हुआ खून कई लोगों के चेहरों और उनकी जिंदगी में खुशियां ला सकता है। तो आइए इस दिन हम भी संकल्प लें और अपने खून का कुछ हिस्सा दूसरों के लिए जरूर दान करें। WHO अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस संघ और रेड क्रिसेंट समाज ने 14 जून को वार्षिक तौर पर रक्तदान दिवस पहली बार मनाकर इसकी शुरुआत की। नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टाइन की याद में पूरे विश्व में ये दिवस मनाया जाता है। इसे बनाने का उद्देश्य रक्तदान को प्रोत्साहन देना, साथ ही उससे जुड़ी भ्रांतियां दूर करना है। लैंडस्टाइन ने मनुष्य के रक्त में मौजूद एल्यूगिटिडिन की मौजूदगी के आधार पर रक्त कणों का ए, बी और ओ समूह में वर्गीकरण किया। चिकित्सा विज्ञान में दिए गए इस महत्वपूर्ण योगदान और खोज के लिए 1930 में कार्ल लैंडस्टाइन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। WHO ने 1997 में 100% स्वैच्छिक रक्तदान शुरू किया, जिसमें 124 प्रमुख उद्देश्यों को शामिल कर स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने की अपील की गई। इसका मकसद था कि किसी भी नागरिक को खून देने की जरूरत पड़ने पर उसे पैसे देकर रक्त खरीदना नहीं पड़े। ब्लड डोनेशन करने से बारे में कहा जाता है कि एक बार रक्तदान करके हम 3 लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया काफी सरल होती है और रक्तदाता को आमतौर पर इसमें कोई तकलीफ नहीं होती। एक स्वस्थ पुरुष 3 महीने में और महिलाएं 4 महीने के अंतराल में नियमित रक्तदान कर सकती है। 1 यूनिट रक्तदान में 350 मिलीग्राम खून लिया जाता है। रक्तदान के बाद हुई खून की कमी 24 घंटे में पूरी हो जाती है। 1 यूनिट खून से 1 यूनिट प्लाज्मा, 1 यूनिट प्लेटलेट्स तथा 1 यूनिट आरबीसी और 1 यूनिट क्रायो मिलता है। इनसे अलग अलग 4 लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। हर 3 महीने के अंतराल पर दोबारा रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान के लिए शरीर का न्यूनतम वजन 45 किलो होना आवश्यक है। ऐसा भी माना गया है कि रक्तदान करने से हार्ट अटैक और कैंसर की आशंका कम हो जाती है। दूसरी ओर कई लोग स्वस्थ होते हुए भी रक्तदान करने से डरते हैं। उनके मन में इससे जुड़ी कई प्रकार की भ्रांतियां होती हैं। इसीलिए वो ब्लड डोनेशन का महत्व जानते हुए भी इस पुनीत कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले पाते। आइए हम इन भ्रांतियों को दूर करने के मतदान से जुड़ी हुई बातें जानते हैं। एक औसत व्यक्ति के शरीर में 10 यूनिट यानी कि 5 से 6 लीटर खून होता है। रक्तदान करते हुए डोनर के शरीर से मात्र 1 यूनिट रक्त ही लिया जाता है। कई बार केवल एक कार एक्सीडेंट में चोटिल व्यक्ति को 100 यूनिट तक के खून की जरूरत हो जाती है, लेकिन एक बार रक्तदान करने से हम और आप 3 लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। भारत में सिर्फ 7% लोगों का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। यहाँ ये बता दें कि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, जिसे किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को दिया जा सकता है। इमरजेंसी में, जैसे जब किसी नवजात बालक या अन्य को खून की आवश्यकता होती है और उसके ब्लड ग्रुप का पता नहीं होता, ऐसी स्थिति में उसे ओ नेगेटिव ब्लड दिया जाता है। ब्लड डोनेशन प्रक्रिया काफी सरल और सहज होती है और रक्तदाता को आमतौर पर इसमें कोई परेशानी नहीं होती। कोई व्यक्ति 18 से 60 वर्ष की आयु तक रक्तदान कर सकता है। रक्तदाता का वजन, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर आदि चीजों के सामान्य होने पर ही डॉक्टर या ब्लड डोनेशन टीम के सदस्य ब्लड लेते हैं। हालांकि हर कोई रक्तदान नहीं कर सकता। यदि आप स्वस्थ हैं, आपको किसी प्रकार का बुखार या बीमारी नहीं है, ऐसी स्थिति में ही आप रक्त दे सकते हैं। अगर कभी रक्तदान के बाद आपको चक्कर आना, पसीना आना, वजन कम होना या किसी भी प्रकार की समस्याएं लंबे समय तक रहती हैं, तो रक्तदान नहीं करें। रक्तदान को महादान का दर्जा मिला है। ऐसे में भारत में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए कई कारगर कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी जागरूकता की कमी देखने को मिल रही है। ऐसा इसीलिए कि भारत में रक्त की आवश्यकता का केवल 75% खून ही मिल पाता है, जबकि विश्व में अन्य देशों में ये आंकड़े अधिक है। नेपाल में 100 में से 90%,
और श्रीलंका में 60% ब्लड की पूर्ति हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट A1 टीवी जयपुर।